प्रणाम। मैं आप लोगों को भागवत गीता के तृतीय अध्याय के बारे में कुछ बताने जाती हूँ, तो सुनिएगा गौर से। श्रीमद् भागवत गीता में तृतीय अध्याय कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया है। इस अध्याय का सार यही है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए आलसी, लालच या फल की इच्छा को छोड़कर लोक कल्याण के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ धर्म है। कर्म की अनिवार्यता प्रकृति के गुणों के वश में होकर मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत: जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर बिना फल की इच्छा के अपने नियत कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। संसार को चलाने के लिए यज्ञ करना आवश्यक नहीं है। कर्म से ही वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से ही जीवों का पोषण होता है। इस चक्र का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने भी अनासक्त होकर अपने कर्मों को किया और सिद्धि प्राप्त की। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम, क्रोध है, जो ज्ञान को ढक लेते हैं। इनसे बचने के लिए बुद्धि और मन को स्थिर रखना आवश्यक है। यदि आप इस अध्याय को अपने जीवन में शामिल कीजिएगा तो आपकी जिंदगी बहुत ही सुखमय और अच्छी से व्यतीत होगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म करते रह, फल की चिंता ना कर। जिस प्रकार समाज के नेता या श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को खुद कर्म छोड़कर समाज को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म करके सही उदाहरण सेट करना चाहिए। श्री कृष्ण का कहते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं है। यदि वे स्वयं आलस्य छोड़कर कर्म न करें तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और लोग उनका अनुसरण कर निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए जब तक कर्म नहीं करिएगा तो आपको फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म योग का महत्व: जीवन में केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ कर्म न हो तो वो अधूरा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को समर्पित करके करना ही सच्चा धर्म है। हम जब अपने काम का फल पाने की चिंता को छोड़कर ईमानदारी और सत्य की राह पर चलते हैं, तब मन शांत रहता है। सफलता मिले तो अहंकार नहीं और असफलता मिले तो निराश नहीं। यही कर्मयोगी है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज भी वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को प्रेम, सेवा और निष्ठा से निभाना ही सच्ची पूंजी होती है। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म के फल का अभिमान या मोह मत करो। अपने प्रत्येक कार्य को
भगवान को अर्पित कर दो, तब वही कर्म पूजा बन जाएगा और वही जीवन को सफल बना देगा। अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखें। आलस्य और कर्म से भगवान की प्रवृत्ति छोड़ें। अपने कामों से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कर्म में लगा हुआ है, इसीलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। सच्चा योग यह है कि हम अपने कर्म को ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और भगवान को अर्पित कर लें। और वे बताते हैं कि यज्ञ भावना से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करती है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने हर कार्य को लोक कल्याण और ईश्वर की सेवा का माध्यम बनाना भी होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कामना, अनियंत्रित इच्छा है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती और मनुष्य सही गलत का विवेक खो देता है। इसलिए इंद्रियों को मन पर संयम रखना आवश्यक है। वे कहते हैं कि दूसरों के मार्ग का अनुकरण करने की अपेक्षा अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। चाहे अपना कर्तव्य कठिन लगे, फिर भी इसे ईमानदारी से निभाना ही कल्याण है। हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करें। लोभ, भाव, क्रोध और अहंकार से बचें। अपने कर्तव्य से पीछे कभी न हटें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर विवेक से जीवन जिए। सफलता और असफलता दोनों में मन को संतुलित रखें। अंत में श्री कृष्ण जी का संदेश यही है कि व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करे, बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता किए वह सच्चा कर्मयोगी बने। ऐसा जीवन मनुष्य को शांति, आनंद और अंततः प्रेम के निकट ले जाती है। तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हर हर महादेव की जय। तो मैं फिर आऊँगी चौथे अध्याय में आप लोगों के सामने। तब तक के लिए प्रणाम। आप सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।